हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमने जो सेवन्थ डेरिवेटिव वाले जो एक्सरसाइज थी 7.3 और उसके कुछ सम करने हैं। उससे पहले बच्चों को दो सम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। एक तो थर्ड के फिफ्थ, मैं एक बार बैक चल रहा हूं, थर्ड का फिफ्थ जो कि था कोस इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x बाय 5। 3-4 बच्चों ने मेरे से ये पूछा, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने क्या 3-4 ने पूछा है, बाकी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पूछा, उनको भी ये समझ में आना चाहिए। तो देखो, इसके एक स्टेप में आगे जाके यहां पर क्या होता है, 5/√25 माइनस 3 cos x माइनस 4 sin x का होल स्क्वायर बनता है। और इनटू में क्या बचता है, इनटू में इसका बचता है -3 sin x और -4 cos x बाय में 5 से तो 5 कैंसिल हुआ, ऊपर से आप माइनस कॉमन लोगे तो -3 sin x प्लस 4 cos x। अच्छा, नीचे क्या करना है, नीचे देखो, नीचे क्या करना है, 25 को लिखना है, 25 को लिखना है, 16 + 9। अब इसका स्क्वायर करो, बीच में क्या था, माइनस था, हाँ इसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर मतलब 9 cos स्क्वायर x प्लस 16 sin स्क्वायर x और माइनस का 24 sin x cos x। इतना कुछ बच्चों ने कर दिया, लेकिन यहां से आगे ये वाला जो है ना, ये वाला स्टेप नहीं किया। माइनस को अंदर ले जाओ, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। देखो 16 और 16 sin स्क्वायर x में से, अब मैं नीचे नीचे वाला लिख रहा हूं, 16 कॉमन लिया तो 1 माइनस sin स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x बचा। इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x बचा, और प्लस का 24 sin x cos x का क्या है, रूट है। अब ये किसका बन, देखो ये 4 cos x का स्क्वायर, ये 3 sin का स्क्वायर, ये 2ab है, मतलब ये पूरा का पूरा 4 cos x प्लस 3 sin x का पूरे का स्क्वायर बचता है, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर खत्म। अब ऊपर क्या बचा हुआ था, इसको देखो और इसको देखो, पूरा का पूरा कैंसिल। अच्छा, एक माइनस आगे भी थी, इसके डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता माइनस माइनस प्लस, मतलब कुल मिला के 1 आंसर आता है। एक और है, अभी एक और प्रॉब्लम है, एक बच्चे की आई है। वो एक क्या प्रॉब्लम है, वो है, अभी मैं देख लेता हूं, थर्ड का लास्ट पार्ट था शायद, थर्ड के लास्ट, हाँ प्लस का आंसर आ रहा है ना, प्लस का। अब देखो थर्ड का जो लास्ट पार्ट है, कोस इनवर्स 3x प्लस 4 √1 माइनस का x स्क्वायर बाय 5, ये मैंने सीधा करवा दिया था। अब सीधा डायरेक्ट करवाने में क्या होता है, माइनस का आंसर आता है, आंसर प्लस का दे रखा है। तो देखो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है लेकिन सही है, फिर भी मैं बता रहा हूं। इस 5 को अलग अलग कर दो, मतलब 3/5x और 4/5 √1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें मैं किस तरह से पुट करके आंसर निकालता हूं। मैंने इसमें पुट कर दिया 3/5 को मैंने पुट कर दिया साइन अल्फा, x को मैंने पुट कर दिया कोस थीटा, एक मिनट, साइन थीटा, साइन अल्फा, कोस पुट कर देते हैं, कोस अल्फा कोस थीटा मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू यहां पर रखो, y इज इक्वल टू, उससे पहले अगर 3/5 कोस अल्फा है तो 4/5 क्या होगा। अब आप साइन अल्फा निकालो, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आती है, √1 माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 9/25 एल्शियम लोगे, 25 माइनस 9 मतलब 16/25, 16 का क्या आ गया 4, पता चल गया 4/5 की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा। तो ये क्वेश्चन देखो क्या हुआ, ये क्या था, कोस अल्फा, और ये क्या था, कोस थीटा। ठीक है, बाहर क्या था, कोस इनवर्स, बाहर वाला भी नहीं लिखा, ब्रैकेट में बाहर क्या था, कोस इनवर्स, और ये क्या है y माइनस में 4/5 क्या आया, साइन अल्फा, और √1 माइनस x स्क्वायर। अरे यहां पर अगर हम कोस थीटा पुट कर दें, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, और बीच में सिंबल प्लस का। तो ये किसका फार्मूला बना लिया मैंने, कोस इनवर्स। इसमें भी देखो प्रॉब्लम ये हो सकती है, कोस अल्फा कोस थीटा लिखोगे कि कोस थीटा कोस अल्फा लिखोगे, क्योंकि ये थीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है और अल्फा माइनस थीटा भी हो सकता है।
दोनों पुट कर सकते हो आप, दोनों के दोनों। इसको आप अल्फा माइनस थीटा भी कर सकते हो, कोस अल्फा कोस थीटा। अच्छा ऐसे नहीं, कोस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, अल्फा माइनस थीटा भी कर सकते हो, थीटा माइनस। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, बचा क्या, अल्फा माइनस थीटा। तो y की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, हाँ अल्फा की वैल्यू यहां से निकालो कोस इनवर्स 3/5 और थीटा की वैल्यू यहां से निकालो कोस इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करके देखो, इसका तो डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, 3/5 कांस्टेंट है, तो कोस इनवर्स 3/5 पूरा कांस्टेंट है। माइनस कोस इनवर्स x का करो, माइनस, और फिर इसके आगे -1/√1, तो देखो यहां से आगे प्लस। अच्छा यहाँ पर ये माइनस भी आ सकता है, कैसे, ये थीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है। मतलब अगर ये थीटा बचा, थीटा की हमने पोट कर दी कोस इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव करोगे -1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ठीक है। अगर कह रखा है पुट करो प्लस वाला, तो आपको यहाँ पर अल्फा माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। अगर पेपर में आ गया पुट करो माइनस वाला, फिर आपको यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा। बिल्कुल उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। दोनों आंसर सही है, कुछ नहीं कह रखा तो दोनों में से कुछ भी कर दो। अब हम आगे सिक्स्थ सम पे आते हैं। सिक्स्थ सम पे, सिक्स्थ सम में क्या था, सिक्स्थ सम के हमने कितने पार्ट कर लिए थे, 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम थर्ड पार्ट से शुरुआत करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/√a² माइनस x², ये वाला। तो देखो इसमें क्या होता है, y, सबसे पहले इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, इसमें a भी आया हुआ है, तो हमें a भी किसी तरह से कैंसिल करना पड़ेगा। पुट x को मैंने पुट कर दिया a साइन थीटा, हाँ a भी लेना पड़ेगा, a साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा बाय में रूट a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। x की वैल्यू क्या कर दी, x² था, a² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan इनवर्स ऊपर है a साइन थीटा बाय में a² कॉमन लिया, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, मतलब कोस स्क्वायर, और ऊपर रूट है इसलिए इनके स्क्वायर भी कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या बचा, tan थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, बचा क्या थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से कैसे निकालोगे भाई, इसको देख लो, पहले a बाय में आएगा, मतलब x/a इक्वल टू साइन थीटा, सिर्फ साइन इधर आएगा, तो मतलब साइन इनवर्स x/a इक्वल टू थीटा। ये यहीं पे बीच में कैलकुलेशन करके दिखा देना, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये साइन इनवर्स x/a रख के आपको निकालना है। अगला पार्ट इसी का, ये कौन सा था, थर्ड पार्ट था। थर्ड के बाद अब हम लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी a है, तो आपको फोर्थ पार्ट में देखो क्या करना पड़ेगा, बाहर क्या है साइन इनवर्स, अंदर क्या है x² बाय में रूट x की पावर 4 बाय में a की पावर 4। अब देखो इसमें कैसे पुट करना पड़ेगा, पावर भी इसमें 4 है, a की भी पावर 4 है। एक आध सम में याद भी रखना पड़ता है, तो इसमें x² को a² और साइन स्क्वायर थीटा मैंने पुट कर दिया, नहीं साइन से काम नहीं चलेगा भाई, tan² थीटा पुट कर दिया, a² tan² थीटा, स्क्वायर भी नहीं लेना, ध्यान देना, x² a² tan का स्क्वायर नहीं करना। क्यों नहीं करना, आपको आगे समझ में आएगा। साइन इनवर्स ऊपर x² को क्या पुट कर दिया, a² tan थीटा, और नीचे रूट x की पावर 4, x की 4 मतलब a की भी पावर 4, और tan का स्क्वायर, x² बराबर tan है तो स्क्वायर करेंगे, अच्छा प्लस में a की पावर 4, ये वाला है भाई, इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर आया हुआ है a² tan थीटा, नीचे a की 4 मैंने कॉमन ले लिया, a की 4, ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan² थीटा प्लस 1, वो क्या होता है tan² थीटा प्लस 1, sec² थीटा, और इसका रूट है। अच्छा अगर रूट है तो 4 पावर की आधी 2 पावर, 2 पावर की आधी 1 पावर, इस तरह से a² से a² कटा भाई। तो इसी तरह से यहाँ पे ध्यान रखना, x² है a² है, यहाँ पे tan² नहीं करना आपको।
अब टेंजेंट बाय कोस ये करोगे, देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा, कोस से कोस कट के ये कितना बचेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बचेगा, कट के कितना जाएगा, थीटा बचेगा, थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो भाई ए स्क्वायर पहले आएगा बाय में, फिर टेन स्क्वायर इधर आएगा, टेन इनवर्स और इज इक्वल टू थीटा, ये वाली थीटा की वैल्यू है। इसका आपको किससे करना है, चैन रूल से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, हमें डेरिवेटिव तो आपको आता है, डेरिवेटिव तो छोटी छोटी चीज है, फार्मूले याद रखने हैं, टेन इनवर्स का क्या है, कोस इनवर्स का क्या है। देखो फिर आगे देखो, फोर्थ पार्ट देखो, नहीं फोर्थ तो यही था, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब फिफ्थ है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स और बाय में x प्लस एक्स इनवर्स, ये वाला सम देखो भाई। सबसे पहले तो इसको हम सोल्व करते हैं, x माइनस 1 बाय एक्स, एक्स प्लस 1। एक मैं बात बताता हूं, कभी भी हम कोस इनवर्स x को 1 बाय कोस x नहीं कर सकते, मतलब इस इनवर्स को 1 बाय, क्योंकि 1 बाय कोस तो क्या होता है, सीकेंट x। तो क्या सीकेंट x और कोस इनवर्स x दोनों बराबर है, नहीं, ये अलग फंक्शन है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। लेकिन हाँ x इनवर्स y इनवर्स उनको कर सकते हैं, कोस इनवर्स को, साइन इनवर्स को, टेन इनवर्स को, इनको कभी भी 1 बाय मत करना, कभी भी नहीं, टेन इनवर्स x को कभी भी 1 बाय टेन एक्स मत करना। इसको कर सकते हैं, इसका एल्शियम लेंगे, एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, कोस इनवर्स x, x एल्शियम आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाय में भी x एल्शियम आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x से x कैंसल, क्या बचा, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें आपको पुट करना है, x को पुट करना है, क्या पुट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा कोट थीटा, कोट थीटा पुट करना पड़ेगा। कोट थीटा पुट करोगे क्या बनेगा, देखो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, कोट स्क्वायर को आप लिखो 1 बाय टेंजेंट, कोस इनवर्स कोट स्क्वायर को क्या लिखो, 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर भी लिखो 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो, अगर मैं यहां पर ले लूं एलसीएम, एलसीएम लेता हूं मैं इनका, तो क्या आ जाएगा, 1 कोस इनवर्स 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम कैसे कैंसिल होगा, इसका एलसीएम भी टेन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम भी टेन स्क्वायर थीटा, वो तो कैंसिल हो गया। अब देखो इसका फार्मूला क्या है भाई, इसी का फार्मूला है कोस 2 थीटा। देखो यहां तक अब सोल्व हो गई, कितना आया, 2 थीटा आया, और थीटा की वैल्यू आप रख लोगे कहां से, पुट क्या किया था, यहां पर किया था। अच्छा एक बात और समझो, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फार्मूला है, कोस 2 थीटा का, और ये इसके बराबर है, तो ये भी किसका फार्मूला है, कोस 2 थीटा का। ये फार्मूला है भाई, लेकिन क्योंकि हमने ये कभी याद नहीं किया, हम इसको याद करते हैं। मतलब अगर टेन में है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर होना चाहिए, और कोट में है तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होना चाहिए। ये भी कोस 2 थीटा का, आप डायरेक्ट यहाँ पे कोस इनवर्स कोस 2 थीटा लिख के, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल करके, मतलब ये बगैर, अगर आपको ये याद रहता है भाई हाँ ये भी फार्मूला है किसका है, कोस 2 थीटा का, तो यहां से आप सीधा वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। यानी कि ये स्टेप छोड़ दिया और ये स्टेप छोड़ दिया, इसके बाद सीधा ये स्टेप भी लिख सकते हो, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो, है ये भी फार्मूला। ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है। आगे ये था फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट के बाद सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में भी थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 माइनस 2x बाय में 1 प्लस 6x, ये वाला सम है। तो इसमें देखो टेन इनवर्स 3 माइनस 2x, 1 प्लस 6x को क्या लिखोगे, 1 प्लस 3 इंटू 2x, 6 को भी मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू 2x। और जो सबसे पहले मैंने एक सम करवाया था उसमें भी कुछ पुट किया था, तो इसमें भी खाली x को पुट करने से काम हमारा नहीं चलेगा, हमें 3 को भी पुट करना पड़ेगा।
और 3 को क्या पुट करना पड़ेगा, टेंजेंट अल्फा मैंने पुट कर दिया, और 2x को पुट करना पड़ेगा टेंजेंट थीटा मैंने पुट कर दिया। एक बात का ध्यान रखना, अगर 3 कांस्टेंट है तो टेंजेंट अल्फा भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। x वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर 2x इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा लिख दूं तो वो अल्फा वेरिएबल माना जाएगा, लेकिन अल्फा कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने इधर तो अल्फा लिया है, इधर थीटा लिया, समझ गए ना। x को थीटा ले लिया, 3 को अल्फा ले लिया, क्यों, क्योंकि अल्फा भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, x भी वेरिएबल थीटा भी वेरिएबल, इस तरह से। तो y इज इक्वल टू, अच्छा पुट करो इसमें tan इनवर्स, ये बना tan अल्फा माइनस tan थीटा बाय में 1 प्लस tan अल्फा इंटू में tan थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan ये किसका फॉर्मूला बनता है, अल्फा माइनस थीटा का, tan इनवर्स से tan कैंसल, अल्फा माइनस थीटा, अल्फा की वैल्यू निकालो, यहां से निकालेंगे tan इनवर्स 3 और माइनस tan इनवर्स, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, tan 2 इनवर्स का कर लेना, इसका tan इनवर्स 2x का। अगला पार्ट देखते हैं, ये कौन सा था, 6th पार्ट, 6th के बाद है 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x। अब इसमें देखो क्या पुट करना पड़ेगा, देखो 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं बनता, 1 प्लस कोस स्क्वायर का, ऐसा पुट करो ना। देखो मैं आपको बताता हूं, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तब आपको या तो tan थीटा पुट करना पड़ेगा या कोट थीटा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर तो होता है सीकेंड स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तब आपको tan थीटा या कोट थीटा पुट करना पड़ेगा। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तब आपको या तो साइन थीटा पुट करना पड़ेगा या कोस थीटा पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये 10th के फार्मूले हैं, 11th के नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। अच्छा, कई बार आ जाता है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तब आपको सीधा कोस थीटा पुट करना पड़ेगा, लेकिन कई बार ये बटे में आ जाता है, जैसे 1 माइनस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स, तब आपको tan थीटा पुट करना पड़ेगा। किसी समय जरूर आया होगा, अब तक तो नहीं आया है लेकिन आगे आ जाएगा। हाँ, अगला ही पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है। तो देखो अगर ये है बटे में फिर तो पुट करना पड़ेगा 10, लेकिन अगर है ये मल्टीप्लाई में, प्लस में, कई बार इनके ऊपर रूट होता है, बहुत बार ऐसे सम आते हैं। अभी मैं बुक में देख के बताऊं तो जैसे कि 6th का फर्स्ट, 6th का सेकंड, उसमें हमने कोस पुट किया था और उसमें प्लस में रूट में था। ठीक है, तो अगर प्लस में हो, इस तरह से हो, तो आपको कोस थीटा ही पुट करना पड़ता है। ठीक है, ये देखो मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी भाई क्या क्या पुट करना पड़ता है, और सेकंड कोसेकेंड तो बहुत कम पुट करते हैं, ज्यादातर तो यही है। बस याद रख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan कोट में से एक पुट करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन कोस में से पुट करना है, ये अगर प्लस में है, रूट में है तो कोस थीटा, और ये अगर बटे में है तो tan थीटा। ये 4 तरह की कंडीशन ही सबसे ज्यादा बनती है, सबसे ज्यादा। वैसे तो कुछ और भी बन सकता है, लेकिन देखो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा है तो सीधी सी बात है, या तो tan पुट कर दो या फिर कोट पुट कर दो। क्या पुट करना पड़ेगा, कोट पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू कोट थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और माइनस कोट थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कोट क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर, लेकिन ऊपर रूट है तो कोसिकेंट थीटा और माइनस का कोट थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोसिकेंट को लिखो 1 बाय साइन थीटा और कोस थीटा को लिखो कोस थीटा बाय साइन थीटा। इनका एलसीएम लो, tan इनवर्स एलसीएम लिया मैंने साइन थीटा और ऊपर आया 1 माइनस का कोस थीटा। अब देखो 1 माइनस का कोस थीटा का बहुत बार हम फार्मूला लगा चुके हैं। 1 माइनस कोस थीटा का क्या फार्मूला लगाते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसका लगाते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो बचा क्या
टेन थीटा बाय टू, टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू आएगा, सिर्फ थीटा बाय टू बचेगा, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल के आपका क्वेश्चन हो जाएगा उसका डेरिवेटिव करके। चलो अगला देखते हैं। अगला पार्ट भी सेम है, सिर्फ बाहर कोट इनवर्स है, इतना सा फर्क हो सकता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि बाहर मान लो टेन इनवर्स है और अंदर मान लो बच जाता है कोट टू थीटा, इस तरह से बच जाता है। तो आपको कोट में टेंजेंट में चेंज करना अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो टेंजेंट पाई बाय टू माइनस टू थीटा वगैरह करके इस तरह से कैंसिल करना है। बाहर मान लो कोस थीटा है, अंदर मान लो साइन, बाहर मान लो कोस इनवर्स है और अंदर साइन थीटा है, तो इसी तरह से साइन को आपको कोस में चेंज करके कैंसिल करना पड़ेगा। साइन थीटा का कौन सा लगाना है, पाई बाय टू माइनस, साइन थीटा को कोस में चेंज करना है, साइन थीटा बराबर किसके होता है, कोस पाई बाय टू माइनस थीटा। तो अगला पार्ट जो है कोट इनवर्स वाला है, ये मैं नहीं समझाता। अगला पार्ट क्या है, कोट इनवर्स एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन या कोट में से कोई एक पुट हो जाएगा। अगला सम नाइन्थ, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स टू एक्स प्लस टू कोस इनवर्स रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। देखो मैंने क्या कहा था, जब जब वन माइनस एक्स स्क्वायर आए तो क्या पुट करना पड़ेगा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर ही है, बीच में फोर है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको क्या पुट करना पड़ेगा, साइन या कोस। तो साइन या कोस में से कोई एक पुट कर देते हैं, साइन। अच्छा इस पार्ट में नहीं करना, ये तो पहले से ही सिंपल है, इसमें करना है सेकंड पार्ट में। तो लिखो पुट, और x को नहीं 2x को पुट करना है साइन थीटा, y इज इक्वल टू, ये भी लिख दो इन सेकंड पार्ट, ये भी लिख दो सेकंड पार्ट में से रहेगा कोस 2x प्लस 2 कोस इनवर्स। अब देखो ये है, ये 4x स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, ओ मतलब ये 2x का स्क्वायर है और 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 4x स्क्वायर 2x का स्क्वायर है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कोस 2x, कोस इनवर्स, हाँ बिल्कुल इनवर्स, प्लस 2 कोस इनवर्स, क्या बनेगा ये कोस थीटा, कोस से कोस कैंसल, 2x और प्लस का 2 क्या बचेगा, थीटा बचेगा, और बाद में थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो साइन इनवर्स 2x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव माइनस वन बाय रूट वन माइनस 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, प्लस और इंटू में 2x का भी करेंगे चैन रूल से, 2 इसका 1 बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर नहीं 4x स्क्वायर, और इंटू में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4, ये 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे से एलसीएम ले लो, ये 4 है, ये माइनस का 2 है, 4 में से 2 माइनस होके 2 बचता है भाई। तो ये हमारे पास है सिक्स्थ का 9th पार्ट था। आगे देखो 10th पार्ट, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स, नहीं ऐसे नहीं था, 2 प्लस एक्स बाय में 1 माइनस 2x, इस तरह से है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ पुट कर दिया मैंने, x को मैंने पुट कर दिया टेन थीटा, तो फार्मूला बन जाएगा भाई, क्यों, और मैंने कहा था ना जब ये बटे में आता है, क्या कहा था मैंने, जब 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, तो आपको x को टेन थीटा ही पुट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अकेले टेन थीटा से काम नहीं चलेगा, तो ये 2 प्लस टेन थीटा 1 माइनस 2 टेन थीटा, कोई फार्मूला नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 को भी कुछ पुट करना पड़ेगा, मैंने पुट कर दिया टेन अल्फा, अल्फा क्यों, कॉन्स्टेंट है इसलिए, ठीक है। x को पुट कर दिया टेन थीटा, 2 को पुट कर दिया टेन अल्फा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस का टेन इनवर्स, 2 को पुट कर दिया टेन अल्फा, इसको पुट कर दिया टेन थीटा, टेन अल्फा टेन थीटा, ये वाला
किसका फार्मूला बनता है, tan π/4 माइनस थीटा, tan इनवर्स ये tan अल्फा प्लस थीटा, मार्कर दूसरा लेते हैं, अल्फा प्लस थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसल, y इज इक्वल टू, तो क्या बचा π/4 माइनस थीटा, और ये क्या बचा अल्फा प्लस थीटा। देखो कितना आसान हो गया, माइनस थीटा प्लस थीटा, बचा क्या π/4 प्लस अल्फा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसका आंसर 0 आएगा। आप इसका डेरिवेटिव कर दो या अल्फा के चाहो tan इनवर्स 2 करके, tan इनवर्स 2 भी क्या है कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा 0 डेरिवेटिव आ जाएगा। ये थे 6th के जितने भी पार्ट थे। अब हम 7th सम पे करते हैं। 7th सम क्या है, 7th सम लेते हैं। 7th सम है 7th का फर्स्ट पार्ट, जिसमें है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय में x, और dy/dx ये प्रूव करना है। तो देखो इस तरह के सम में पुट करो x को, क्या बताया था मैंने, जब जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा tan या कोट में से कोई एक पुट कर देना है। अब देखना पड़ता है सही कौन सा रहता है, मुझे तो tan ही सही लगता है, बाकी पुट करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय में भी tan थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1 प्लस tan स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर होता है, ऊपर रूट है तो ये बचा सीकेंड थीटा, tan इनवर्स ये भी क्या आएगा सीकेंड थीटा ही आएगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है, फिर माइनस 1 और बाय में क्या है tan थीटा। अब आगे क्या करें, करते जाओ। 1/सीकेंड क्या होता है कोस थीटा होता है। अब इसका आगे कोई फार्मूला नहीं लगता, तो सेकेंड को 1/cos, tan को sin थीटा बाय cos थीटा, इस तरह से चेंज कर लो। तो ये मैंने क्या लिखा, इसको लिखा 1/cos थीटा माइनस 1, और नीचे मैंने क्या लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा। y इज इक्वल टू, बाहर साइन इनवर्स है अंदर कोस है, कोस को साइन में चेंज करो, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा। पहले भी बहुत बार बता चुका हूं फार्मूले, साइन थीटा क्या होता है कोस π/2 माइनस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है साइन π/2 माइनस थीटा, और tan थीटा क्या होता है कोट π/2 माइनस थीटा, कोट थीटा tan π/2 माइनस थीटा, सीकेंड थीटा कोसिकेंड π/2 माइनस थीटा, कोसिकेंड थीटा सीकेंड π/2 माइनस थीटा। तो इस तरह से ये 6 फार्मूले लिख लिया करो कहीं पर भी, ताकि तुम्हें याद रहे। अच्छा, इसका देखते हैं, प्लस tan इनवर्स कोस थीटा एलसीएम आया 1 माइनस कोस थीटा, और बटे में कोस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस, ये बहुत बार कर चुके हैं, ये थीटा/2 बचेगा। कैसे, 1 माइनस कोस का क्या आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा का 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा tan थीटा/2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो बचेगा थीटा/2। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये बचेगा π/2 माइनस थीटा/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई है ना, -2 थीटा प्लस थीटा, -2 थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा बाय में 2। अब थीटा की वैल्यू रख के tan इनवर्स x और डेरिवेटिव कर लेना। ये कौन सा था 7th का फर्स्ट पार्ट। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, और ज्यादा कैलकुलेशन से ज्यादा गलती होने के चांस है, कम कैलकुलेशन से कम गलती होने के चांस है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट में, y इज इक्वल टू x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इस पार्ट में पुट करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही सिंपल है,
ये पहले से ही देखो सिंपल है, ये पहले से ही सिंपल है, इसमें पुट करने की जरूरत है ही नहीं। तो फिर इसका तो सीधा डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, dy बाई डी एक्स। बस इस पे तो लगा दो u इंटू वी, क्योंकि यहाँ पर दो चीज है, वहां पर तो एक है, मैं बता दूंगा। अब इस पे u इंटू वी लगाओ, मतलब x बाई टू इंटू में डी बाई डी एक्स रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इंटू में डी बाई डी एक्स बाई टू प्लस में ए स्क्र बाई टू कॉन्स्टेंट है भाई, ए स्क्र बाई टू कॉन्स्टेंट है, और डेरिवेटिव हमें किसका करना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। यहां पर u इंटू वी मत लगाना, ये स्क्वायर कांस्टेंट है। x बाई टू, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट। अब आप डायरेक्ट ले सकते हो, मैंने एक दिन क्या कहा था कि रूट x का सीधा सा फार्मूला याद रखो, 1/2 रूट x, क्योंकि इसकी x की पावर 1/2 लिख के हम करते हैं ना, x की पावर 1/2, फिर 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, फिर 1/2 x की पावर माइनस 1/2 बचेगा, माइनस 1/2 का मतलब क्या है, बाय में रूट एक्स। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, अब सम वैसे ही बहुत लंबे होने हैं, तो ये तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। और इनटू में इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर का 0 माइनस 2x, ब्रैकेट में लिख देना बाय चेन रूल, ऐसे लिख देना डिफरेंशिएट विद बाय चेन रूल, प्लस इसका होगा 1/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स का 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र, और इंटू में एक्स बाय ए का 1 बाय ए, एक्स का 1, ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज। अब ये सारा सोल्व करना है, एक 2 से एक 2 काट दो, एक्स की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई मतलब माइनस एक्स स्क्र बाय में 2 रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये भी रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय में 2 प्लस, हाँ यहां पर एलसीएम लेंगे, ए स्क्र ले लिया एलसीएम, ए स्क्र की 1 से मल्टीप्लाई ए स्क्र का कर दिया रूट, रूट अलग कर दिया, इस ए से ये वाला ए कैंसिल, इसको मैं बस छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऊपर बचा ए स्क्र, बाय में बचा 2 रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लें, चलो तीनों का ही ले लेते हैं, पूरे का ही एलसीएम ले लेते हैं। क्या आया, 2 सब में है, रूट है, ठीक है, 2 ये कैंसिल, बचा क्या माइनस एक्स स्क्र, इसका 2 कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो बचा क्या ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये कैंसिल, बचा क्या ए स्क्र। देखो ए स्क्र 2 ए स्क्र, एक्स स्क्र एक्स स्क्र एक्स स्क्र, यानी कि 2 इंटू में ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और बाय में 2 इंटू में रूट, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये पावर 1 है, नीचे पावर 1/2 है, तो सीधी सी बात है भाई, ऊपर रूट बचेगा, रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो ये इसका सेकंड का, यानी कि ये वाला सम डायरेक्ट करना है, कुछ इसमें पुट नहीं करना। आगे आओ थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्र। जब 1 प्लस एक्स स्क्र आता है, टेन या कोट में से एक पुट करना है। इसमें आपको क्या पुट करना है, x को आप पुट कर दो टेन थीटा, यहां पर ये सीधा सा साइन थीटा बचेगा, यहां पर कोस थीटा बचेगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू निकाल के कर लेना। कौन सा, ये 7th का थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं 8th सम। 8th सम बहुत ध्यान से समझना भाई, 8th सम ध्यान से समझना। 8th थोड़ा सा अलग है, जो 8th सम है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्र रूट 1 माइनस का एक्स स्क्र प्लस एक्स और रूट 1 माइनस का एक्स की 4। इसको देख के यूं फीलिंग आएगी कि कुछ भी, कुछ भी, इसमें कुछ भी लगेगा, तो पुट
एक्स को मैंने पुट कर दिया साइन थीटा 1, एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया, और एक्स को मैंने पुट कर दिया साइन थीटा 2। मैंने थीटा 1 और थीटा 2 इस तरह से लिखा है क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। अच्छा, अब x को पुट कर दिया तो क्या एक्स स्क्वायर को भी पुट करना पड़ेगा फार्मूला बनाने के लिए। देखो फार्मूला इसमें मैं किस तरह से बनाऊंगा, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो, पुट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा गलती। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया साइन थीटा 1 रूट 1 माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको ये नहीं पुट करना, इसको ये पुट करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2। आप कहोगे है ये भी एक्स स्क्वायर, है ये भी एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर को तो मैंने ये पुट कर दिया, दूसरे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स ये रख के साइन स्क्वायर कर दिया, तो करना पड़ेगा भाई, इससे फार्मूला बनेगा, वरना फार्मूला नहीं बनेगा, यानी कि आपको अलग अलग करना है। दूसरी बात, ये एक्स है, इस एक्स को मैंने पुट कर दिया साइन थीटा 2 और रूट, अब इस एक्स को ये नहीं करना, ये करना है, तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक्स की पावर 4, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो ये क्या है साइन थीटा 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस थीटा 2, क्योंकि ऊपर रूट है स्क्वायर कटा, साइन थीटा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर रूट कटा कोस थीटा 1। किसका फॉर्मूला बना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसलिए मैंने ये पुट किया था। फार्मूला बनाने के लिए बना साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, y इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 और y इज इक्वल टू थीटा 1 मतलब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा 1 कर दिया। दूसरी बात, अगर मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर भी देता साइन थीटा 1 तो 1 माइनस साइन थीटा 1 कोई फार्मूला नहीं है, स्क्वायर भी आ गया ना, इस एक्स को ये वाला पुट करके। तो ध्यान रखना, एक एक्स को ये, दूसरे एक्स को ये, इस एक्स को ये, इस एक्स को ये, ऐसे करना है, ठीक है, एक एक करके बारी बारी से, तब जाके फार्मूला बनेगा। इसलिए मैं कह रहा था इस सम को थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और आगे इसका क्या करना है डेरिवेटिव, इतना ही मत छोड़ना, आगे डेरिवेटिव भी करना है। ये था 8th सम। 8th के बाद अब हम आगे करते हैं 9th सम पे। 2 सम और रहते हैं शायद इसके, हाँ वो और कर ही लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5ax बाय में a स्क्वायर माइनस, क्वेश्चंस हो सकता है किसी के बुक में ना हो, किसी के बुक में एक्स्ट्रा हो, मेरी बुक में जो है वो मैं वो समझा रहा हूं। इसको आपको लिखना है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5ax को लिखो 6ax माइनस ax, बाय में लिख दो a स्क्वायर, माइनस में नहीं, ऐसे नहीं, देखो इसमें आपको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड नमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय ए स्क्वायर, डिवाइड करो पहले। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5ax के बाय में a स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5x बाय a, बाय में a स्क्वायर बाय a स्क्वायर करेंगे तो 1, और 6x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब 5x बाय a को लिखो 3x बाय a प्लस 2x बाय a, बाय में 1 माइनस 3x बाय a बाय में 2x बाय a, ये वाली भाई लिख सकता हूं ना, 5xy बाय a को 3x बाय a 2x बाय a, और 1 माइनस 6x स्क्वायर बाय a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख दिया 3 इंटू 2, x स्क्वायर को लिख दिया x इंटू एक्स, a स्क्वायर को लिख दिया a इंटू a, तो 3x बाय a। अब मैं हिंट बता देता हूं, आप कर लेना। इसको पुट कर दो टेंजेंट थीटा 1, इसको पुट कर दो टेंजेंट थीटा 2,
तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू, वन माइनस टेन थीटा वन टेन थीटा टू। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, टेन थीटा वन प्लस थीटा टू, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, पूरा बचेगा थीटा वन प्लस थीटा टू, और थीटा वन की वैल्यू टेन इनवर्स थ्री एक्स बाई ए, टेन इनवर्स टू एक्स बाई ए, उसका आप डेरिवेटिव कर लेना। ठीक है, इसके दो आंसर आएंगे, मतलब दो बचेंगे ना, थीटा वन प्लस थीटा टू। और सबसे लास्ट सम जो है टेंथ है, y इज इक्वल टू, जो मेरी बुक में टेंथ लास्ट है भाई वो मैं बता देता हूं, रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स, और बाय में माइनस। देखो ये वाला सम भी आप कर लेना, मेरी बुक में लास्ट है, और इसका आंसर आना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वन प्लस साइन का कोई फार्मूला नहीं होता, सारे साइन को आप कोस में चेंज करो। सारे साइन को कोस में चेंज कैसे करोगे, रूट वन प्लस कोस, उस वाले से पाई बाय टू माइनस थीटा से, पाई बाय टू माइनस एक्स से। साइन एक्स क्या होता है, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स। यहां पर भी साइन एक्स कोस पाई बाय टू माइनस एक्स, बाय में भी रूट वन प्लस कोस पाई बाय टू माइनस एक्स, और माइनस रूट माइनस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना, ब्रैकेट पूरी। अब फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, कोट इनवर्स वन प्लस कोस का फार्मूला लगाओ। वन प्लस कोस का क्या होता है, टू कोस स्क्वायर, टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू। तो दरअसल ये पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, एक्स बाय टू होता है भाई, और एक्स इसका ये पूरा एक्स है, टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू। तो इन दोनों के बटे में टू करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पूरे का रूट, इसका स्क्वायर काट दो, इसके ऊपर रूट लगा दो, है ना, इसका तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस उसका होता है टू साइन स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, बाय में रूट टू कोस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, माइनस रूट टू साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। रूट टू ऊपर से देखो, ये रूट टू कॉमन आ जाएगा, ये रूट टू कॉमन आ जाएगा, कैंसल, ये रूट टू कैंसल। ठीक है, अब ये बचता है, ये पहले सम आया हुआ है इस तरह का सम, इसमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। इस तरह का सम आया हुआ है, और इसको किससे डिवाइड करना है, इसको आप डिवाइड कर दो कोस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू से, नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, डिवाइडेड बाय कोस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, टू नमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, कोस को कोस से डिवाइड करोगे वन, इसको करोगे टेन, इसको करोगे वन माइनस का टेन। अब इसका फार्मूला क्या बना, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, इसका फार्मूला क्या बनता है, वन प्लस टेंजेंट एक्स, वन माइनस टेंजेंट एक्स, टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस, अब देखना टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस में एक्स, इसका एक्स ये है भाई, इस पाई बाय फोर के माइनस में दोनों करेंगे, ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स बाय टू, पाई बाय फोर से पाई बाय फोर कैंसिल, तो क्या बचा, कोट टेंजेंट, y इज इक्वल टू कोट टेंजेंट एक्स बाय टू। ठीक है, और इसको टेंजेंट को कोट में चेंज करके, कोट इनवर्स है यहाँ पे, कोट को टेंजेंट में चेंज करके इसका डेरिवेटिव हम कर लेंगे। ये थी 7.3 एक्सरसाइज। अच्छा ये प्लस में होना है,
ये प्लस में होगा क्योंकि ऊपर प्लस है तो प्लस होता है, इसका मतलब ये x/2 माइनस का ही होगा। तो ये देखो अभी थोड़ी सी गड़बड़ होगी इसमें, ये आएगा यहाँ पर क्या बचेगा π/4 और π/4 क्या बचेगा π/2 और माइनस x/2, ठीक है। तो कोट इनवर्स, और इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है कोट x/2, कोट इनवर्स से कोट कटा क्या बचा x/2, y बराबर कोट x/2 बचा, y बराबर सिर्फ x/2 बचा, और x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, 1/2 आया कांस्टेंट, कांस्टेंट आया ना, इसी ने यही तो कर रखा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, बगैर x के, विदाउट x के, और बिल्कुल सही इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 आएगा, विदाउट x आएगा, इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब आंसर में x नहीं होना चाहिए, x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वही आया 1/2 आया। तो ये वाली हमारी आज की एक्सरसाइज थी 7.3, कल हम 7.4 शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।